मालूमाती टीवी के प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खैरियत से रखे और आप सबको खुश रखे। दोस्तों, आज का ये वजीफा अल्लाह ताला के एक सिफाती नाम के हवाले से है। ये नाम अल्लाह ताला का बहुत ही मुबारक नाम है और इस नाम को चलते फिरते पढ़ने के ऐसे कमालात हैं और ऐसे फायदे हैं कि जो बयान किए जाएं तो ये वीडियो उनके बयान करने के लिए काफ़ी नहीं होगी। मैं अल्लाह ताला के जिस सिफाती नाम की बात कर रहा हूँ वो नाम है या मालिकुल मुल्क। इस नाम का विर्द करने वाले को क्या मिलता है और क्या फायदे हासिल होते हैं, इस हवाले से आपको एक भाई की कारगुजारी भी सुनाऊंगा जिसने अपनी जिंदगी में इस नाम के वजीफा के कमालात मुलाहजा किए। कारगुजारी सुनाने के अलावा आपको इस नाम का विर्द करने की तरतीब भी बताऊंगा, लिहाजा वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और आखिर तक लाजमी देखिएगा ताकि कोई बात आपसे मिस ना हो जाए। दोस्तों, अल्लाह ताला पूरी कायनात का मालिक है। वो अकेले सब कुछ का मालिक है। जो कायनात में नजर आ रहा है उसका भी मालिक है और जो नजर नहीं आ रहा उसका भी अल्लाह ही मालिक है। हर चीज अल्लाह के कब्जे कुदरत में है। इसलिए इंसान को चाहिए कि जो भी हाजित हो, जो भी मकसद हो, अल्लाह ही से उसके लिए दुआ मांगे। अल्लाह ही उसकी हाजत और मकसद को पूरा करेगा। तो मेरे भाइयों, आप इस वजीफा को अपने किसी भी जायज मकसद के लिए कर सकते हैं। कोई भी आपकी हाजत है या कोई भी मसला है, अल्लाह ताला के इस नाम का विर्द करें, आपका मकसद पूरा होगा इंशाअल्लाह। आपकी परेशानी को भी अल्लाह पाक दूर फरमाएगा। इस नाम को पढ़ने की तरतीब भी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आपको अपने भाई की कारगुजारी सुनाता हूँ जिसने इस नाम के वजीफा के करिश्मात और फवायद बताए हैं। उस भाई का वाकया ऐसा है जो अल्लाह के दो नामों पर मुश्तमिल है। उस भाई का कहना था कि मैं एक बुजुर्ग के पास गया तो उन्होंने बताया कि चलते फिरते या मालिकुल मुल्क पढ़ने से खुशहाली आएगी। जिस मकसद के लिए पढ़ा जाएगा वो पूरा होगा, गाढ़ से नहूसत दूर हो जाएगी, कामयाबी हासिल होगी। जिस भी हाजत के लिए पढ़ेंगे वो हाजत पूरी होगी और इसको पढ़ने से मेरे साथ बहुत कमाल के मोज़ात हुए हैं। वो भाई कहता है इस अमल से 3 मोज़ात हुए हैं। सबसे पहली कारगुजारी, मैंने 2 साल कबल ही माह रमजान के दूसरे अशरे में ये अमल मैंने अपने दोस्त को पढ़ने के लिए दिया। उनकी जायदाद का मसला था, वो फरोख्त करना चाहते थे लेकिन उन्हें अपनी मर्जी की कीमत नहीं मिल रही थी। मेरे दोस्त ने इस विर्द को 3 दिन पढ़ा तो उनका मसला हल हो गया। वो मुझे बड़ी खुशी से ये बता रहा था कि जैसे ही अमल किया 100 कनाल की ज़मीन फरोख्त करना चाहता था, मगर 2 सालों से मुझे अपनी मर्जी के पैसे नहीं मिल रहे थे। इस अमल की बरकत से मुझे मेरी मर्जी की कीमत मिल गई। दूसरा फ़ायदा जो मुझे हुआ, मेरे साथ एक लड़का जामिया में पढ़ता था। उसके चेहरे पर बहुत दाने थे। माह रमज़ान का महीना था। ईद के 10वें दिन उसके बड़े भाई की शादी थी। अपने चेहरे की वजह से मेरा दोस्त बहुत परेशान था। मैंने अपने दोस्त को अल्लाह के इन्हीं नामों को सहरी में पढ़कर पानी में दम करके पीने का बोला। उसने कुछ ही दिन ऐसा किया तो हैरत अंगेज तौर पर उसके चेहरे के दाने खत्म हो गए और रंगत भी पहले से निखर गई। क्लास में बाकी लड़के पूछ रहे थे कि तुमने क्या लगाया है, तो चेहरे पर उसने इस अमल की तरतीब बताई। तीसरा फायदा जो मुझे ये हुआ कि मेरी खाला की बेटी जिसके साथ मैंने स्कूल और कॉलेज में वक्त गुजारा, मुझे मेरी बड़ी बहन ने बताया वो काफी सख्त परेशान है सेहत के लिहाज से और कमजोर भी हो चुकी है। मेरे पूछने पर उसने अपनी सारी कहानी सुनाई कि उसका खावंद 5-6 साल से मुल्क से बाहर है, ना खर्च भेजता है ना फोन करता है। उसकी एक छोटी बेटी है जो उसके जाने के बाद पैदा हुई, उसने इसे नहीं देखा और उसके बच्चों का खर्चा उसके मेके वाले उठाते हैं। उसकी माँ कहती है कि मेके आ जाओ और यही रहो क्योंकि उधर भी तो हम ही तुम्हारी जरूरियात का ख्याल रखते हैं, लेकिन वो कहती है कि मैं उधर ही रहूंगी। वो अपनी उम्र से काफी बड़ी लग रही थी, नजर भी कमजोर हो गई थी। मैंने अपनी बहन की जुबान से जब सारी कहानी सुनी तो अपनी बहन से कहा उसको कहो कि घर में ये वजीफा पढ़े। उसने ऐसा ही किया। तकरीबन 1 माह के बाद उसकी अम्मी हमारे घर आई और उन्होंने बताया कि उसका खावंद फोन भी करता है और पैसे भी भेजता है। उससे फिक्र लाक हो गई है। जब मुझे वो खुद मिली तो बहुत खुश थी। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। दोस्तों, ये 3 ऐसे वाक़यात हैं जो अल्लाह के नाम पढ़ने से 4 दिनों में ही इनके मौज़ात आंखों से खुद देखे। प्यारे भाइयों और बहनों, आपने मुलाहजा किया कि अल्लाह के सिफाती नामों की कैसे बरकत हैं। इसलिए आपका भी कोई भी जायज़ मकसद या कोई जायज़ हाजत है तो आप भी अल्लाह के इस नाम का विर्द करें, चलते फिरते इस नाम का विर्द करें। और इस नाम के वजीफ़ा की तरतीब ये है
کہ آپ نے یا مالک الملک کی ایک تسبیح اول و آخر درود پاک کے ساتھ صبح کی نماز کے بعد اور ایک تسبیح آپ نے مغرب کی نماز کے بعد لازمی پڑھنی ہے اور اللہ رب العزت سے اپنی حاجت کے لیے دعا مانگنی ہے، اور اس عمل کو آپ نے تب تک جاری رکھنا ہے جب تک آپ کی حاجت، آپ کی مراد اور آپ کا مقصد پورا نہ ہو جائے۔ اس وظیفہ کی برکت سے آپ کے گھر سے ہر طرح کی نحوست انشاءاللہ ختم ہو جائے گی، اور جس بھی نیت کے ساتھ آپ اس نام کا ورد کریں گے تو آپ کا وہ کام اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہو جائے گا۔ خود بھی پورے یقین کے ساتھ اس عمل کو کریں اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کریں تاکہ اور بہن بھائی بھی اس وظیفہ سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو پیارے دوستو، امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل معلومات ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے گا اور ویڈیو کو بھی لازمی لائک کیجئے گا، اور دوستو جاتے ہوئے ایک مرتبہ درود پاک لازمی پڑھیے گا۔ شکریہ۔